लाख डॉक्यूमेंट प्रति वर्ष होते हैं। इसमें जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है उसका कर्तव्य होता है कि वह चेक करे कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका मालिक वो है कि नहीं है। अक्सर दूसरे के प्रॉपर्टी कोई और बेच देता है और सामने वाला जो व्यक्ति खरीदा है वो ठग जाता है। दूसरा कुछ लोग ऐसे जानबूझ करते हैं कि माना ए नाम का व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और बी खड़ा होकर के बिक्री कर दिया। रजिस्ट्री विभाग को अधिकार नहीं होता था, न प्रयास था कि वह चेक करे कि मालिक बी है कि नहीं भी है। सी का काम था चेक करने का। सी और बी दोनों मिलकर किसी की प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हैं और ये कह रहे हैं बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और ये कहते हैं कि सी कहता कि मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद लिया, ये मेरे पास रजिस्ट्री पेपर है, जबकि बी ने बेचा। बी उसका मालिक ही नहीं था, मालिक उसका ए था, ए को पता नहीं था। और बी सी दोनों माफिया बने हुए हैं और दोनों ने किसी प्रॉपर्टी खरीद लिया और कहते हैं मेरे पास इसके स्टाम्प की ड्यूटी दिया है, हमने रजिस्ट्री करा लिया है। ऐसे फर्जीवाड़ को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम आज के कैबिनेट में माननीय योगी जी ने दिया है और इससे अब जो फर्जीवाड़ा है उस पर काफी कंट्रोल होगा। वह जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वह ठग से बच जाएंगे। सर, इससे हटके एक सवाल है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार अब इस संकट से कैसे निकले। देखिए, जो खाड़ी देश में अगर यह युद्ध है, तेल के भंडार वहीं पर है, तो नो डाउट कि प्रभाव तो पूरे विश्व में होगा उसका। जब विश्व में होगा तो भारत की जनता ये कह ही रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी विदेश नीति के साथ हम खड़े हैं और अभी भी पूरे उस एरिया में युद्ध में 13 देशें आपस में लड़ रही हैं और भारत सुरक्षित है, भारत सेफ है, भारत उससे दूर खड़ा है। यह भारत की विदेश की रणनीति है, मोदी जी की सफलता है। और थोड़ा अगर एलपीजी महंगा हो ही जाएगा तो आम जनता उसको सहने को तैयार है, क्योंकि यह भारत का पार्ट नहीं है, यह विदेश के